नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी कि डीएड स्पेशल एजुकेशन, आईडीडी हो, चाहे एचआई हो और चाहे वीआई हो, इन सभी का ये कॉमन पेपर है। यहाँ पर जो मॉडल पेपर आपका तैयार किया गया है वो आईडीडी के हिसाब से तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज इस मॉडल पेपर की, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को ये भी पता है, मैं बार बार बताता हूँ भैया, 3 घंटे का आपका पेपर होगा और कम से कम 45 नंबर का आपका पेपर होगा, और उसमें से आपको 18 नंबर लाने होंगे, कम से कम 18। अगर आप 18 ले आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। पार्ट 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। पार्ट 1 में आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकता है, या तो आपको फुल फॉर्म, और इस सब्जेक्ट में आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान कब आया। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आपसे कोई भी प्रश्न यह हो सकता है कि इस जो आपका ये पेपर है यहाँ पर थॉर्नडाइक के बारे में है, जीन पियाजे के बारे में है, पावलोव के बारे में है, स्किनर के बारे में है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया, इनके जो सिद्धांत है उनका क्या नाम है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आईक्यू से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बुद्धि का सबसे पहले विकास किसने किया, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि इंटेलिजेंस भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके लिए फुल फॉर्म्स रखी गई हैं, मैंने आपको बता दिया क्या क्या आ सकता है, बाकी फुल फॉर्म्स देख लीजिए। ABC यानी कि एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। इसके बाद में SLT यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी। IQ आप सभी को पता होगा, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि आप सभी को पता होगा। EQ यानी कि इमोशनल क्वाइटेंट, और MA यानी कि मेंटल एज। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी फुल फॉर्म आपके हैं पिछले विगत वर्षों में जो पेपर हुआ था उसमें आए हुए फुल फॉर्म हैं, इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। पूछ रहा है कि 2 नंबर में अवधान को परिभाषित कीजिए, यानी कि अटेंशन, यानी आपसे यहाँ पर अवधान, अटेंशन या ध्यान भी लिख करके दे सकता है। अवधान, अटेंशन या ध्यान भी लिख करके दे सकता है। अटेंशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अवधान लिख करके आता है। अवधान को परिभाषित कीजिए। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का सूत्र आप सभी को पता होगा, IQ बराबर MA/CA गुणे में 100, यानी कि मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु बते वास्तविक आयु, और गुणे में आपका 100 IQ निकल के आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार, जब पिछले वर्ष पेपर होते भी थे, क्योंकि सिलेबस भी चेंज किया गया, फिर भी ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको ऐसे ही देके जाएगा। नेक्स्ट, अल्पकालीन स्मरण शक्ति। देखिए, मेमोरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेमोरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दीर्घकालीन हो, चाहे वो अल्पकालीन हो, चाहे वो मेमोरी हो। ये आप मेमोरी जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आपका 2 नंबर या 5 नंबर में देखने को मिलता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। आप संवेदी पेशी गामक अवस्था से शुरू करके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक जाएंगे। आपका 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 14 वर्ष, ये चारों अवस्थाएं आपको यहाँ पर लिखनी है। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। आप लोगों ने इतनी वीडियोस देख ली होंगी, पढ़ लिया होगा, तो निवासी तो आपको पता ही होगा, और 1 नंबर में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। परसेप्शन यानी कि धारणा, धारणा को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर में आपसे पूछ लिया। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपका बुद्धि क्या हो, बुद्धि क्या है, अर्थ, परिभाषा, बुद्धि के कितने प्रकार हैं, गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, बहुबुद्धि क्या होती है, ये सभी चीज़ें जितना आप लिख सकते हैं। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की बात कर रहा है।
मोटिवेशन की बात कर रहा है। मोटिवेशन को परिभाषित कीजिए और बच्चों को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। हम किस प्रकार से बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं। अगर मोटिवेशन नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, अगर मोटिवेशन है तो बच्चे क्या करेंगे। मोटिवेशन आप सभी को पता है भैया, 1 साल आप लोग बिल्कुल शिथिलता से रहते हो, लेकिन जब लगता है कि अब पेपर आने वाला है और जब बोला जाता है कि भैया अब तो पढ़ लो, तब आप लोग कहते हो चलो अच्छा पढ़ लिया जाए क्योंकि हमें पास होना है। ठीक है। व्यवहार के कार्यात्मक विश्लेषण पर चर्चा कीजिए। जब भी व्यवहार के कार्यात्मक विश्लेषण की चर्चा होगी तब हमेशा 2 मॉडल की चर्चा होती है। एक आपका ABC मॉडल, और दूसरा आपका कैनफर-शेस्ले मॉडल। ये दोनों मॉडल आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो केवल ABC मॉडल लिख सकते हैं, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। ठीक है। इसके बाद में वाइगोत्स्की ये नए जोड़े गए हैं आपके। पिछले साल जो सिलेबस था उसमें वाइगोत्स्की नहीं थे, लेकिन इस वर्ष जो सिलेबस जोड़ा गया वाइगोत्स्की को भी जोड़ा गया। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। वाइगोत्स्की ने बताया था कि बच्चा समाज में रहकर के संस्कृतियों को सीखता है। वाइगोत्स्की ने चर्चा की इसके फोल्डिंग की। वाइगोत्स्की ने ZPD का सिद्धांत दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD, ZP और D, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इस पर बात की। तो इसको जरूर देख लीजिएगा, जरूर तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर से 10 नंबर में आने वाला प्रश्न, यानी कि आपसे 5 नंबर में भी प्रश्न पूछ सकता है, 10 नंबर में भी प्रश्न पूछ सकता है। वृद्धि और विकास क्या है, प्रभावित करने वाले कारक। 5 नंबर और 10 नंबर दोनों जगह पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या तो 5 नंबर में दे देगा या तो 10 नंबर में दे देगा, हो सकता है 2 नंबर में दे दे, इसके बीच का अंतर। वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं, ये सभी आपको लिखनी होंगी। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भैया चाहे आपके बेंडूरा जी हों, ये सिद्धांत बहुत ही सरल हैं। चाहे आपके पावलोव जी हों, चाहे आपके स्किनर जी हों, ये सभी सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई ना कोई एक सिद्धांत आपको देखने को जरूर मिलता है। मैंने आपको पियाजे के बारे में बता दिया और ये सभी सिद्धांत। इसके बाद में थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप सभी को पता होगा। जब बात आती है थॉर्नडाइक के सिद्धांत की तो हम वहाँ पर 3 मुख्य नियमों को पढ़ते हैं और 5 गौण नियमों को पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया, तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। यूनिट 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूनिट 5 से हमेशा एक क्वेश्चन आता है और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों के व्यवहार प्रबंधन तकनीक पर विचार कीजिए। किस प्रकार से हम बच्चों का बिहेवियर मैनेजमेंट करेंगे और उसको किस प्रकार से हम सही करेंगे, उसके चरणों की चर्चा करनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का आपका ये जो मॉडल पेपर है समाप्त होता है। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी PDF जो है वो शेयर कर दी जाएगी। बस बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।